हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं और वहाँ जो रसोइयाँ कार्यरत हैं, लंबे समय से बहुत ही अल्प मानदेय पे दोस्तों रसोइयाँ यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो भी रसोइयाँ कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित वेतन दिया जाए, क्योंकि जिस रूप में उन्हें मानदेय मिल रहा है उससे कोर्ट नाखुश है। आते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा वाकया बताते हैं, क्योंकि अगर ये बात हाई कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की बात सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने दोस्तों मान लिया तो रसोइयों का जो एक सम्मानित वेतन है दोस्तों वो तय है। आते हैं पूरा क्या वाकया है, पूरी क्या घटना है और किस केस पे माननीय हाई कोर्ट ने दोस्तों ये निर्णय दिया है। पूरा का पूरा आपको लेटेस्ट अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्रयागराज से, यही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी व अर्ध सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत दी। प्रदेश के ऐसे सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का सामान्य समादेश कर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मिड डे मील रसोइयों को 1,000 रुपये वेतन देना बंधुआ मजदूरी है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार का हनन भी कोर्ट, अगर कहीं किसी का भी दोस्तों जो उसका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है तो किसी भी शख्सियत को कोर्ट में आने का अधिकार है। वहीं सरकार का भी संवैधानिक दायित्व है कि किसी के मूल अधिकार का हनन ना होने पाए। सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मिड डे मील बनाने वाले प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश पर अमल करते हुए सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है और केंद्र व राज्य सरकार को 4 महीने के भीतर न्यूनतम वेतन तय कर 2005 से अब तक सभी रसोइयों को वेतन अंतर के बकाये का निर्धारण करने का भी आदेश दिया है। रसोइया नियुक्ति में वरीयता नियम को लागू होना दोस्तों जरूरी है, ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बेसिक प्राइमरी स्कूल पिंसार बस्ती की मिड डे मील रसोइया चंद्रावती देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका को 1 अगस्त 19 को हटा दिया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी। याचिका का कहना था कि उसने 1,000 रुपये मासिक वेतन पर पिछले 14 साल सेवा की है। अब नए शासनादेश से स्कूल में जिसके बच्चे पढ़ रहे हों उसे रसोइया नियुक्ति में वरीयता देने का नियम लागू किया गया है। याचिका कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, उसे हटाकर दूसरे को रखा जा रहा है। अब वेतन भी 1,500 रुपये कर दिया गया है। मूल अधिकारों का हनन, वह खाना बनाने को तैयार है। कोर्ट ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पावरफुल नियोजक के विरुद्ध कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता और ना ही वह बार्गेनिंग की स्थिति में होता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। 1,000 वेतन बंधुआ मजदूरी ही है। याची 14 साल से शोषण सहने को मजबूर है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना मूल अधिकार का हनन है। कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए प्रति मुख्य सचिव और सभी जिलाधिकारियों को भेजे जाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, कोर्ट ने संज्ञान लिया है एक रसोइया की पीड़ा, उसके दर्द, उसकी वेदना को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है कि 14 वर्षों से वो रसोइया किसी प्राथमिक विद्यालय में, जो कि बस्ती का प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, वहाँ कार्यरत रही। और चूँकि बेसिक स्कूल में ये नियम है और नियम वाजिब भी है कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हों वही रसोइया रखा जाए, क्योंकि जब बच्चे दोस्तों पढ़ते हैं तो जो भी कुक वहाँ पे काम करते हैं वो साफ़ सफाई से, चूँकि अपने बच्चे वहाँ पढ़ते होते हैं तो पूरी संजीदगी से, पूरी शिद्दत से, पूरी साफ़ सफाई से,
पूरी हाइजीन को देखते हुए वहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन यहाँ ये केस रहा कि 14 वर्ष तक वो रसोइयाँ वहाँ काम करती रही। उसके बच्चे 14 साल में बड़े हो गए। अब बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हैं और नियम के तहत उसे हटा दिया गया। तो दोस्तों, कोर्ट ने ये कहा है कि जो वरीयता का नियम है वो लागू हो और ख़ास तौर पे वर्ष 2005 से इनका एक सम्मानित वेतन तय किया जाए और वर्ष 2005 से आज तक वो वेतन तय करने के बाद जो भी पैसा उन्हें दिया गया है और जो आप तय करें उसका डिफरेंस, उसका एरियर बना करके इनको दिया जाए, ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। न केवल प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार, अपितु केंद्र सरकार को भी आह्वान किया गया है कि उनका एक सम्मानित वेतन दोस्तों दिया जाए। तो आने वाले समय में सरकार अगर इस बात को मानती है तो दोस्तों रसोइयों का वेतन बढ़ना तय है। ये खुशखबरी है उन तमाम लाखों रसोइयों की, उनके परिवार के लिए, उनकी मेहनत के लिए, ख़ास तौर पे उनकी पीड़ा को माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है और जल्द ही दोस्तों उनका एक सम्मानित मानदेय होगा, ऐसी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।